भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की डाल को चाटा है, तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं होऊंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं, नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है। नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते, भगवान वैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है। इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है जो इतने लोग कथा सुनने आते हैं और 3 महीने के अंदर बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि कथा वाले जजमान, ये गोस्वामी जी आज कथा करा रहे हैं, हम इनसे कहेंगे आप कथा करा रहे हो, बाबा कथा करने के लिए आपको प्रेरित करा। ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है, इस कथा को बुक करे गोस्वामी जी शायद 2-3 साल हुए हैं, 3 साल या 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बुकिंग है ये कथा। अब 23 में कथा हो रही है तो ये मानकर चलिए 2019 में या 2020 में इस कथा को बुक किया गया था, तब जाकर ये खगड़िया गांव में यहाँ कथा 3 साल पहले बुक करा, तब जाकर। अब जैसे जैसे कथा का विस्तार होते गया, अब 2019 की कथा थोड़े छोटे में हो जाती थी, फिर 2020 की कथा का दर्शन करता है रोज, और शंकर का दर्शन का फल मिलता जरूर है। क्यों ना मिले? आप संबंध शिव से जोड़ रहे हो, शिव से। शिव महापुराण ने क्या करा? दुनिया के सारे महाराज कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा।
हर महाराज तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारा वीडियो फोटो बनाना चाहता है, पर केवल कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण की कथा तुम्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहती। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा लेकर जाओ और वो तुम्हारा दुख मिटाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिटाएगा। तुम किसी के पास मत बैठो, पर शिव के पास जरूर बैठो, शंकर के पास जरूर जाओ। 2 क्षण शंकर भगवान के नजदीक में जाकर बैठो, वो शिव तुम्हारे हृदय की बात को सुनेगा। वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय की बात सुनेंगे। भगवान शिव से संबंध। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता है गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता है गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है। टटोलो तो शरीर की क्या लेकर जाएगा। आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो? किस भरोसे? एक बार ये हमारा ये खा गया, उसके अंतिम समय में जरूर जाना, जब वो प्राण छूटे अंतिम संस्कार में जरूर जाओ। क्या लेकर गया? मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गया। और आखिरी में इतना बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। इस बच्चे को निकाल दिया। थॉमस ने जब पत्र पढ़ा, पत्र पढ़कर थॉमस की आंख से आंसू बहने लगे कि मेरे जैसे मंद बुद्धि को भी मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि मंद बुद्धि है, और मुझे पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, और आज मुझे आविष्कारी बना दिया। आविष्कारी। थॉमस की माँ जैसी माँ आप भी हो। जगत की सारी माँ थॉमस की माँ जैसी है। किसी ने आकर कह दिया, देवरानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, जेठानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है, मोहल्ले के लोगों ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है। आप अपने बच्चे पर विश्वास करना। अच्छी एजुकेशन, अच्छी विद्वत्ता एक माँ अपने बच्चे को करा सकती है। किसी ने कह दिया तुम्हारे बच्चे में अक्ल नहीं है, तो बच्चा मूर्ख होता चले जाएगा। तुम्हारा बच्चा चल नहीं सकता, मेरा बच्चा चलेगा। कोई ने कहा तुम्हारा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरा बच्चा बोलेगा। उस बच्चे को खूब प्रैक्टिस कराओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और लोग कहते थे कि तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, एक दिन ऐसी विद्वत्ता आएगी कि तुम्हारा बच्चा एक सिंहासन पर बैठकर ज्ञान दे रहा। विद्वत्ता अपने बच्चे में वो बल उत्पन्न करिए। तुम दूसरे ने कह दिया तुम्हारा बच्चा तो विकलांग है, चल नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, तुम्हारा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो मूर्ख है, इसमें अकल नहीं है, मैं स्कूल से निकाल दिया। ये ना 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 ना, पढ़ाओ। माँ में वो बल होता है कि वो माँ एक कांच के टुकड़े को तराश कर भी हीरा बना देती है। हीरा गुण है माँ में। कोई कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं, वो मूर्ख है, मंद बुद्धि है, ये चलेगा। हमारे पास कई लोग आते हैं, कई लोग व्यासपीठ पर आते हैं, उनके पत्र हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा चलेगा नहीं, कोई ने कहा ये बच्चा ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया ये बच्चा। पर माँ सियोर वाला महाराज नहीं,
माँ में वो बल था, उस माँ ने उस बच्चे के साथ इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि वो बच्चा एक दिन ठीक होकर ही रहा और माँ की जिद पूरी हो गई। जिद पूरी। मेहनत तो करना पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं पहुंचेगा। आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल भरोसा मत करो कि तुम्हारे दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज खड़ा होगा ना। तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं, सियोर वाले महाराज के शिव महापुराण और कुबेरेश्वर महादेव खड़ा होगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, शंकर आएगा, शिव आएगा। जो कथा तुमने सुनी है, जो तुम्हारे दिल में बैठी है, विश्वास कर कर। थॉमस की मां ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था ये बच्चा मूर्ख है, ये मानसिक विकलांग है, इस बच्चे को हमने निकाल दिया। माँ ने पत्र को उठाकर पेटी में डाल दिया। माँ बच्चे थॉमस को पढ़ाने लगी, इतना पढ़ाया कि उस थॉमस ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। इतना पढ़ा। तुम में बल है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमने उन महाराज जी ने हमारी पत्रिका देख ली, कह दिया इसके तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तो तुमने मान लिया भाग्य में नहीं लिखा। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर की सीढ़ी तो बेकार है, तुमने मान लिया सीढ़ी बेकार है। किसी ने कह दिया तुम्हारे हाथ की रेखा बेकार है, तुमने मान लिया हाथ की रेखा बेकार है। हाथ की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है, भाग्य की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है। तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर मेहनत करना चालू करो, अच्छा अच्छा भाग्य पलट जाता है। अच्छा अच्छा भाग्य ढेर मिलेंगे भाग्य बताने वाले। पहले तो मेले में भी भाग्य बताने वाले बहुत आते थे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, वहां पर भी भाग्य बताने के लिए गधा आता था। कायरे रविंद्र सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, उसमें भाग्य बताने के लिए गधा आता था। चारों तरफ लोग खड़े होते थे, गधा घूमता था बीच में, वो गधा भी भाग्य बता देता था। तो भाग्य बताने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बताने वाला नहीं, भाग्य पलटने वाला चाहिए तो समझ में आता। कोई भी भाग्य बता देगा, ढेर। भाग्य पलटे कौन? हमारे गणेश मंदिर पे खूब आते भाग्य। हाँ, कई कई जगह तो रोडों पर भी बैठे रहते हैं तोता लेके। बोलो बोलो सही है कि गलत है? तोता भी भाग्य बताता है। एक पर्ची उठा के लाएगा मुंह में, फिर वो भाग्य बता। तो भाग्य बताना अलग बात है, भाग्य पलटना अलग है। और भाग्य पलटने का बल किसी में नहीं है, केवल आपकी मेहनत में, आपके परिश्रम में और शिव जी के एक लोटे जल में भाग्य पलटने का बल है। भाग्य पलटने का बल केवल शंकर के एक लोटा जल में है, एक लोटा जल। इसलिए महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप शिव पर आश्रित होकर तारका सुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिक प्रकट हुए। कार्तिक 6 मुख हैं, 6 मुख। कितना सुंदर कहा है। कर्जा हो गया तो 6 बल को 6 गुना करो और उतनी मेहनत करो। बल को 6 गुना करो और मेहनत करो।
परिश्रम करो। हम कहां कर पाते? सबको धन चाहिए, कहीं से भी आए, और कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो नीचे से गड़ा हुआ निकाल दे, तो वो महाराज सबसे अच्छा। भाई मेरे, बीमारी आई है, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। रोग आया है, डॉक्टर के पास जाओ। शंकर का रूप है, महामृत्युंजय है, मृत्यु को हरने वाला डॉक्टर कहलाता है। जाओ, इलाज करवाओ, जांच बोले जांच कराओ, गोलियां दे, दवाइयां दे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। भटको ना, बिल्कुल ना भटकी, जाओ तो। विश्वास, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास भरोसा। आया से शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी को भगवान शिव ने भेज दिया। मां जगत जननी ने रोका, कार्तिकेय इधर आओ, अरे कार्तिकेय इधर आओ। कार्तिकेय जी बोले, मां आज्ञा, तेरे तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, मारना पर दिल को बाण ना लगे। फिर निवेदन है, सबका दिल दुखाओगे वो अलग बात है, पर शंकर के किसी भक्त का अगर दिल दुख गया, मां जगत जननी कह रही है उसके हृदय में शिव बसा है, दिल में बाण नहीं लगना चाहिए। शरीर को छुएगा चल जाएगा, पर शंकर का भक्त है, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। दिल ना, कोई शिव जी की आराधना करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शिव मंदिर कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा। हर महाराज इतनी मुस्कुरा क्यों रही है, क्यों हंस रहा है? तारकस हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा। तो शंकर भगवान देखते से ही नंदी से बोले, रुक, थांबा, रुक, रुक, अरे रुक। शिव जी, नंदी रुका। शिव जी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोलती, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा, क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करना, अब भी जल्दी उतरो नंदी पे से। पार्वती जी के साथ शिव जी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए, बैठे। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ, ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतर आऊं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है, मुस्कुराया।